मुंगेर में एक लड़ाई होने जा रही है। मुंगेर में वो लड़ाई होने जा रही है जो बिहार के इस महागठबंधन और एनडीए का सेमीफाइनल जैसा होगा। मगर इतना ही नहीं है, इसके अलावा भी कई पेच हैं। अनंत सिंह मौजूद हैं। अनंत सिंह किस तरफ से लड़ेंगे ये अभी तक तय नहीं है। हालांकि अनंत सिंह ने बोलते बोलते ये जरूर कह दिया है कि वो नीतीश के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, यानी कि नीतीश के प्रत्याशी मुंगेर से ललन सिंह हो गए। ललन सिंह का टिकट तय इसलिए है क्योंकि पूर्व वहाँ से जो सांसद रही हैं वीणा देवी, उन्होंने ऐसा कह दिया है, बयान में उन्होंने कह दिया है कि वो सीट वो ललन सिंह के लिए छोड़ रही हैं। अब बात करते हैं महागठबंधन की। महागठबंधन में कई लोग हैं दावेदार जो कि मुंगेर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, मगर फिलहाल ये सीट रालोसपा के खाते में जाती दिख रही है। रालोसपा के अरुण कुमार जो कि जहानाबाद के सांसद हैं, वो मुंगेर से चुनाव लड़ने का दावा पेश कर रहे हैं। मगर यही बात नहीं खत्म होती है, बात यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि अनंत सिंह को चुनाव लड़ना है और वो चुनाव ताल ठोक कर लड़ना चाहते हैं। तैयारी भी शुरू कर दी है। आज मंदिर भी गए थे, अपने गांव के मंदिर में पहुंचे और वहां से आशीर्वाद लेके देवी का कहा कि सभी की जमानत जब्त करा दूंगा। मगर ये यहीं खत्म नहीं होता है सारा कुछ। यहाँ से सब कुछ मैंने जैसे कहा कि शुरू हो रहा है। ललन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ना होगा उन्हें। इसके अलावा महागठबंधन के प्रत्याशी हैं अरुण कुमार, उनके खिलाफ चुनाव लड़ना पड़ेगा। मगर यहाँ से महागठबंधन के टिकट पर अगर अरुण कुमार लड़ेंगे तो क्या मुंगेर से निर्दलीय लड़ेंगे अनंत सिंह? इस बारे में सोचिए। इस बारे में इसलिए सोचिए क्योंकि कांग्रेस लगातार ये बात स्पष्ट कर रही है कि वो अनंत सिंह को टिकट देगी अगर वो ज्वाइन कर लेते हैं पार्टी को। तो क्या अनंत सिंह कांग्रेस ज्वाइन करेंगे ये तो तय नहीं है, मगर एक बात स्पष्ट है, अपने मुंह से बोल चुके हैं कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और अगर हम जाएंगे तो राष्ट्रीय पार्टी में ही जाएंगे। चुनाव से पहले हो सकता है कि ज्वाइन कर लें, टिकट मिलने से 2 दिन पहले हो सकता है कि ज्वाइन कर लें, वो बात की बात है। पहली बात यह है कि इस चुनाव में वहां से 3 भूमिहारों का लड़ना तय है। ये तिकड़ी लड़ने वाली है। वहां मुंगेर में ललन सिंह जो कि नीतीश के प्रत्याशी हैं, जो कि एक समय बहुत फेवरेट हुआ करते थे अनंत सिंह के, मगर बयानों में अपने साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि अब वो उनकी पूजा नहीं कर सकते हैं, अब वो उनसे प्रेरित नहीं है, अब उनका मकसद कुछ और है, जनता के लिए काम करना है और जो भी लड़ेगा उसकी जमानत जब्त करा दूंगा, ये उन्होंने कहा था। मगर यहाँ एक पेच फंसा हुआ है। महागठबंधन के प्रत्याशी कौन है? महागठबंधन से दावा जरूर अरुण कुमार कर रहे हैं, मगर अभी तक टिकट मिला नहीं है उन्हें, ना ही रालोसपा को अभी तक सीटें मिली हैं। तो ऐसे में क्या कांग्रेस और रालोसपा के बीच लड़ाई हो जाएगी? क्योंकि लड़ाई लग रही है कि हो जाएगी। आरजेडी को इस सीट से मतलब नहीं है। यहां अगर मतलब बन रहा है तो बस रालोसपा और कांग्रेस, इन दोनों के बीच ये मामला फंसा लग रहा है मुंगेर का। तो अब हम आपको बताते हैं कि इस मुद्दे पर नया डेवलपमेंट क्या है। अरुण कुमार ने भी बयान दिया है। अरुण कुमार से जब पूछा गया कि मुंगेर से तैयारी कर रहे हैं, क्या कहना है आपको, तो बहुत अच्छे लहजे में, बहुत साफ लहजे में अरुण कुमार ने कह दिया है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी चुनाव लड़े, उनकी लड़ाई नीतीश कुमार के खिलाफ है, किसी भी अनंत सिंह या फिर ललन सिंह के खिलाफ नहीं। मतलब साफ है कि वो एक फ्रेंडली मैच करना चाहते हैं। अगर किसी कारण से कांग्रेस की टिकट नहीं मिलती है अनंत सिंह को और वो निर्दलीय लड़ते हैं तो अरुण कुमार को उससे दिक्कत नहीं है। अरुण कुमार का सीधा ध्यान नीतीश कुमार को हराने पर है, यानी ललन सिंह को हराने पर है। तो ऐसे में ललन सिंह को हराने का दावा करने वाले वहां से 2 लोग हो जाते हैं, अनंत सिंह और अरुण कुमार। इन दोनों का दावा है कि ये दोनों हरा देंगे। पर क्या ये लड़ाई इन दोनों के बीच में भी नहीं होगी? क्या महागठबंधन से कांग्रेस अनंत सिंह को और रालोसपा अरुण कुमार को नहीं लड़ाना चाहेगी? अगर ये दोनों लड़ते हैं तो ये तो संभव नहीं है कि दोनों को टिकट मिल जाए महागठबंधन के तहत। ऐसे में एक बार फिर से पेच आकर वहीं फंस रहा है सीटों को लेकर। कांग्रेस जैसा दावा कर रही है कि 400 सीटों पर तैयारी कर रही है, तो कांग्रेस पीछे नहीं हटने वाली है। अगर रालोसपा समझौता कर ले तो बात बन जाएगी, वरना ये बात महागठबंधन की बिगड़ती फिर से दिख रही है मुंगेर में आकर। इसलिए क्योंकि मुंगेर में आरजेडी को इंटरेस्ट नहीं है, इन दोनों को ही इंटरेस्ट रह गया है। और इन दोनों के कद्दावर नेता, अगर अनंत सिंह वाकई कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं तो कांग्रेस तो टिकट देगी ही देगी, ये तो पहले ही मदन मोहन झा ने कह दिया है। अब बात करते हैं अरुण कुमार की। तो अरुण कुमार ने भी दावा कर दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे और उनको नीतीश कुमार को हराना है। एक बात स्पष्ट हो रहा है कि अगर महागठबंधन टूट जाती है तो
कांग्रेस के प्रत्याशी और रालोसपा में लड़ाई हो सकती है। साथ ही साथ वहां पहले से ही ललन सिंह मौजूद है। तो ये देखना इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि आने वाले समय में मुंगेर की लड़ाई तय करेगी कि बिहार में महागठबंधन कैसा होगा। आने वाले समय में एनडीए को अगर मजबूती से टक्कर देगी महागठबंधन, तो उसके लिए उसका एकजुट होना जरूरी है। मगर फिलहाल हर मुद्दे पर महागठबंधन में माथापच्ची हो रही है। आज जरूर साथ में बैठकर कांग्रेस मुख्यालय में दही चूड़ा सबने खाया, मगर सबके दिमाग में दही चूड़ा नहीं, सीटों का समीकरण घूम रहा था। कौन से पत्ते कट जाएंगे, कौन से पत्ते बच जाएंगे, सभी को यही अभी दिमाग में चल रहा है। देखते रहिए न्यूज़ बिहार पर, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा और ये जो हमारी विश्लेषण है ये चलती रहेगी। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है मुंगेर से, हम आप तक लेकर आएंगे। बने रहिए न्यूज़ बिहार पर। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।